धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत प्रथम प्रपाठक के छह खंड पूरे हुए हैं। 7वां खंड प्रारंभ हो रहा है। अलग अलग साधनों के माध्यम से परमात्मा को समझने के उपाय बताए जा रहे हैं। आधि दैवत को बता करके अथ अध्यात्मम, अब अध्यात्म को लेकर के बताया जा रहा है। अथ अध्यात्मम वागेव ऋक् प्राणः साम तद एतस्याम ऋचि अद्यूढ़म साम तस्माद् ऋचि अद्यूढ़म साम गीयते वाग एव सा प्राणः अमः तत्साम। म्यूट करके रखिएगा, सभी को म्यूट करके रखना है। तो कहा जा रहा है वाक एव ऋक्, वाणी को ऋक् बताया जा रहा है यहां पर, और प्राणः साम, प्राण को साम कहा जा रहा है। तद एतस्याम ऋचि अद्यूढ़म साम, वह ये जो ऋक् है, इसी ऋक् में साम जो है अद्यूढ़म, अद्यूढ़म का मतलब है विद्यमान है, उसके अंदर प्रतिष्ठित है। यानी ऋक् आधार है और साम आधेय है। वाणी यहां पर आधार है और प्राण जो है यहां पर आधेय है। तस्मात्, इसीलिए ऋचि अद्यूढ़म साम गीयते, इसी कारण से ऋक् में विद्यमान जो साम है उस साम का गान उद्गाता के द्वारा गाया जाता है। वाग एव सा प्राणः अम तत्साम, वाणी को सा शब्द से बोला जा रहा है और अम जो है वो प्राण शब्द से बोला जा रहा है। तो वाणी और प्राण ये दोनों को मिलाएंगे तो साम बनेगा। तो कैसे बनेगा? तो सा शब्द से वाणी को लिया है और अम शब्द से प्राण को लिया जाए और दोनों को मिलाएंगे तो साम बन जाएगा। यानी वाणी और प्राण, इन दोनों का जो परिणति है, परिणाम है, वो है साम। वाणी ऋक् का प्रतीक है। समस्त वाणी जो है वो ऋक् के रूप में ही है। समस्त ज्ञान जो है वो ऋग्वेद में विद्यमान है और उस पूरे ज्ञान का जो परिणति है, परिणाम है, वो साम है, भक्ति है, उपासना है। तो ऐसे ही यहाँ पर वाणी जो है ये आधार के रूप में बोला है यहाँ पर, और प्राण को आधेय के रूप में बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यानी वाणी को भी समझना है और अपने प्राण को भी समझना है। अध्यात्म में, शरीर में जब हम अपनी वाणी को नहीं समझ पाते हैं तो प्राण को भी नहीं समझ पाएंगे। आप देखिए, जो अपनी वाणी को समझ नहीं पाता है तो अपनी वाणी से क्या क्या बोल देता है व्यक्ति। जो नहीं बोलना चाहिए वो सब बोल देता है। ऐसा बोलने वाला अपने प्राणों को भी नहीं समझता है। याद रखना मेरी बात को।
जो भी कठोर वाणी का प्रयोग करता है, क्योंकि जो बोला जाता है वो अपने निकटस्थ लोगों के लिए बोला जाता है। जो बाहर के लोग, जो जिनको हम जानते तक नहीं है, उनके लिए आप कुछ भी बोलिए, उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो सड़क पर चलने वाले हैं ना, रोड पे जो चलने वाले हैं, उनके लिए अगर आप बोले हैं, कुछ भी बोले, उसका कोई अर्थ नहीं है। ना आप उनको जानते हैं, ना वो आपको जानते हैं। किसी के लिए भी कुछ भी अगर आप बोलते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ तब होता है जब आपको जानने वालों के लिए आप बोलते हैं। वो वही प्रभावित करता है व्यक्ति को। और वही बोली यदि हम पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, बहू के लिए, देवरानी, जेठानी, जेठ, देवर, जिस किसी के लिए भी जब हम अपनी वाणी को बोलते हैं तो वो कमाल की वाणी होती है। मतलब कमाल वो है कि उसमें जो स्वार्थ छुपा रहता है, उसमें जो ईर्ष्या छुपी रहती है, उसमें जो द्वेष छुपा रहता है, उसके अंदर जो लोभ विद्यमान होता है, उसमें बहुत कुछ रहता है। वाणी वाणी के रूप में नहीं है, उस वाणी में सारे के सारे क्लेश विद्यमान है। फिर उस वाणी के माध्यम से जिस किसी को भी हम बोलते हैं, अपने लोगों को, तो वही हमें निर्धारित करता है कि हम अपने लक्ष्य से कितने भटकते जा रहे हैं। किसी भी रूप में बोले। और जो व्यक्ति ऐसा बोलने वाला होता है, निश्चित बात है उसके प्राण उसके अधिकार में बिल्कुल नहीं रहते। वो अपने शरीर को धुंधला बनाता जाता है, सारहीन बना देता है। जो आधार चाहिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, जैसा शरीर चाहिए वैसा शरीर उसका कभी नहीं रह सकता ऐसे बोलने वाले का, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि उसका ज्ञान ही ठीक नहीं है। ये जो वाणी जो है, ये ज्ञान का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है, ऋक का प्रतीक है। और जिसकी वाणी ठीक नहीं है तो उसका ज्ञान भी ठीक नहीं है। और जिसका ज्ञान ठीक नहीं है वो कितना ही दिखावे के कर्म करे, वो सारे कर्म जो है गर्त में ले जाने वाले, यानी बार बार जन्म मरण के चक्र में डालने वाले कर्म होंगे। फिर उसकी भक्ति भी क्या कैसी होगी, वो भी दिखावे वाली भक्ति होगी। इसलिए वाक और प्राण को समझ करके, ऋक और साम के प्रतीक के रूप में जान करके व्यक्ति ईश्वर को समझने का प्रयत्न करता है। ये दोनों मिलकर के साम के रूप में, परिणति के रूप में, ईश्वर दर्शन के रूप में, उपासना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चक्षु एव ऋक् आत्मा सामा तद एतद एतस्याम ऋचि अद्यूढ़म साम तस्मात् ऋचि अद्यूढ़म साम गीयते चक्षु एव स आत्मा अमः तत्साम। पीछे आदि दैवत में आदित्य और आदित्य में रहने वाले पुरुष को दिखाया था। अब यहां अध्यात्म में चक्षु और चक्षु में रहने वाले पुरुष यानी आत्मा को दिखाया जा रहा है। यहां पर आलंकारिक वर्णन है। तो कहा जाए चक्षु एव ऋक्, ये जो हमारी आंख है वो है यहां पर ऋक्, और आत्मा सामा, और उस आंख में रहने वाला जो आत्मा है। आप जब आंख के गोले को देखेंगे तो बीच में जो काला काला है, फिर उसके बीच में आप देखेंगे तो आपको कोई ना कोई एक छाया, कोई चित्र ऐसा दिखाई देगा आपको। उसको यहां पर आत्मा बोला जा रहा है, वो साम है। तद एतद एतस्याम ऋचि अद्यूढ़म साम, इसलिए इसी ऋक् में ही साम विद्यमान है। तो जैसे आंख में वो आत्मा, वो छाया विद्यमान है, उसी प्रकार से ऋक् में साम विद्यमान है। तस्माद् ऋचि अद्यूढ़म साम गीयते, इसलिए उद्गाता जो है ऋचा में विद्यमान साम को ही गाता है। चक्षु एव सा आत्मा अम तत्साम, ये दोनों मिलकर के साम बन रहे हैं। तो ये जो आंख है, ये आंख जो है प्रत्यक्ष का आधार है। वैसे तो प्रत्यक्ष 5 प्रकार का होता है। आंख से प्रत्यक्ष, कानों से प्रत्यक्ष, जीभ से प्रत्यक्ष, नाक से प्रत्यक्ष और त्वचा से प्रत्यक्ष, ये 5 प्रकार का प्रत्यक्ष है।
पर इन पांचों प्रकार के प्रत्यक्ष में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आंख का प्रत्यक्ष है। उसी के साथ हमारा जो नाता है, उसी से हम ज्यादा जुड़े रहते हैं, वो उसी को ज्यादा प्रभावित करते हैं हम लोग, दूसरों के विषय में भी, स्वयं के विषय में भी। तो इसलिए एक प्रकार से ये जो चक्षु आंख है बहुत बड़ा आधार है अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए। और उसमें रहने वाला जो छाया है, जो भी आत्मा के रूप में जिसको बोला जा रहा है, यानी उसके अंदर जो शक्ति रूपी आत्मा है, उसको भी हमें समझना है, उस इंद्रिय को समझना है, नेत्रेंद्रिय को समझना है, वो आत्मा है यहां पर। तदेतत् एतस्याम रुचि अध्यूढ़म सामा, इसलिए जब आंख में स्थित उस छाया रूपी आत्मा को, इंद्रिय को जब समझ लेता है व्यक्ति, तो नेत्रेंद्रिय का महत्व उसको समझ में आता है, वो उसकी परिणति है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं लोगों को, जैसे गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध करके जीवन बिताया था, वो जो भी जिस कारण से भी उसने ऐसा किया हो, लेकिन आप भी कभी एक दिन 24 घंटे के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके जीवन बिताइएगा, 24 घंटे के लिए। किया आप में ऐसे किसी ने? मैंने तो अनेक बार किया हूं, आपको भी करना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंख का महत्व क्या होता है, उसकी क्या विशेषता है, आंख क्या है आपके लिए। ये जब तक प्रैक्टिकल में क्रियात्मक रूप से करके नहीं देखेंगे ना, तब तक आदमी को एहसास नहीं होता है। मतलब एक एक अवयव, ये जो प्रस्तुतिकरण किया ना, जितनी भी बातें यहां पर कही है, इसको ऋक मानो, इसको साम मानो, इसको ऋक मानो, इसको साम मानो, ऐसा लगता है क्या ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें की जा रही है, ऐसा लग सकता है किसी भी व्यक्ति को। बहुत महत्वपूर्ण है कि एक एक अवयव, एक एक अंग बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए। परमात्मा की जो भी कृति है, याद रखना, कोई भी कृति परमात्मा की, किसी भी प्रकार की कृति, किसी भी प्रकार की वस्तु, पूरा ब्रह्मांड ही केवल हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। ये एहसास, ये अनुभूति जिस दिन हमारे को होगी ना, उस दिन हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है, ये जो चक्षु है इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो चक्षु एव सा और आत्मा अमः, ये दोनों मिलकर के जो है गोलक और गोलक में रहने वाली इंद्रिय, ये दोनों जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को साम कहा है, यही परिणति है। क्योंकि वो जो प्रत्यक्ष जब होता है, वो प्रत्यक्ष चाहे भौतिक प्रत्यक्ष हो, चाहे वो अभौतिक आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष हो, चाहे वो सूक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष हो, चाहे वो स्थूल पदार्थों का प्रत्यक्ष हो, इन समस्त प्रत्यक्षों का आधारभूत आंख है, वो मूल है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष का एक मुख्य जरिया है। इसलिए यहाँ चक्षु को लेकर के कहा है। जैसे चक्षु बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वैसा ही एक महत्वपूर्ण इंद्रिय आ रही है जिसको हम श्रोत्रम, कान के रूप में समझते हैं। इसलिए कहा जा रहा है श्रोत्रम एव ऋक् मनः साम, जिसको आप कहते हैं ना जुगलबंदी। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। श्रोत्रम एव ऋक् मनः साम तद एतद एतस्याम रुचि अध्यूढ़म सामम तस्माद् रुचि अध्यूढ़म साम गीयते श्रोत्रम एव सा मनः अमः तस्साम। श्रोत्रम एव ऋक्, ये श्रोत्र इंद्रिय जो है इसको ऋक् माना है, और मनः साम, मन को साम माना है। देखिएगा, अब मन तो आधार हो सकता है, पर श्रोत्र को कैसे आधार बनाया गया, ऐसा मन में आ सकता है। लेकिन श्रोत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो श्रोत्र इंद्रिय है, ये आकाश का प्रतीक है, याद रखना। ये श्रोत्र इंद्रिय जो है ये आकाश का प्रतीक है, और मन जो है आधेय है। श्रोत्र में रहने वाला ये मन है, यानी आकाश में रहने वाला ये मन है।
क्योंकि शब्द जो है, शब्द का आधार आकाश है। शब्द का आधार आकाश है। किसी ने मेरे से प्रश्न किया, आकाश तो वैसे ही शून्य है, यानी जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अस्तित्व नहीं है, वही तो आकाश है। आकाश का मतलब खाली स्थान, कोई वस्तु है ही नहीं है। वस्तु का अभाव जो है वही तो आकाश है। ऐसा किसी ने प्रश्न किया, बिल्कुल वो भी है। आकाश दो प्रकार का, याद रखना। आकाश दो प्रकार का है। एक पंचमा भूतों में आने वाला आकाश है, जो सत्व रज तम से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, एक मन, और 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूलभूत। उन 5 स्थूलभूतों में एक आकाश है। वो आकाश प्राकृतिक वस्तु है, वो एक आकाश है। और ये सारा का सारा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ, इन पदार्थों में आकाश भी एक पदार्थ। ये पदार्थ सब कुछ जिसमें रहते हैं, जिस खाली अवकाश में जो वस्तु नहीं है, वो भी एक आकाश है। उस आकाश का शब्द गुण नहीं है। ये जो शब्द गुण है, ये प्राकृतिक वस्तु, पंचमहाभूतों वाली वस्तु जिसको आकाश कहा है, उसी आकाश का ये गुण है शब्द गुण। अभाव का क्या गुण होगा? वो तो अभाव है। ये सारा का सारा ब्रह्मांड जिस अवकाश में रहता है, वो तो वस्तु का अभाव है, वो खाली स्पेस है। लेकिन ये जो भौतिक आकाश है, ये भी आकाश है, ये भी हमें स्थान देता है। इसके बहुत सूक्ष्म परमाणु होते हैं। जब हम, जैसे मैं, मेरी ओर देखिएगा, मेरा हाथ ऐसा करूंगा ना, तो ये जो आकाश के बहुत सूक्ष्म परमाणु, वो जगह देते हैं, हमको स्थान देते हैं आगे बढ़ने के लिए। आने का, जाने का जो भी करते हैं, इस आकाश में ही करते हैं हम लोग। ये जो आवाज आ रही है, ये आवाज जो आ रही है, ये आकाश में से आ रही है। कौन सी आकाश, कौन सा आकाश है ये भौतिक 5 महाभूतों में जो एक भूत है, जिसको आकाश कहते हैं, उसी आकाश में स्थित शब्द गुण को हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। ऐसा तो आइए, तो श्रोत्र जो है, ये इसको ऋक् कहा है। ये बातें सारी इसलिए बोला है क्योंकि श्रोत्र जो है आकाश का एक प्रतीक है, इसलिए इसको ऋक् कहा है। और मनः साम, और मन को यहाँ साम कहा है। और बहुत महत्वपूर्ण है मन, क्योंकि जिस श्रोत्र में विद्यमान ये मन है, जिस आकाश में विद्यमान मन है, ये मन जो है ये साम है। ऋक् का जो परिणति है वो मन है, याद रखना। श्रोत्र का जो परिणति है वो मन है। श्रोत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे नेत्र बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करने का आधार है, बहुत बड़ा महत्व है नेत्र का, ठीक इसी प्रकार श्रोत्र भी ज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा आधार है। आप जो सुन रहे हैं मेरे को, यदि श्रोत्र ना हो, कान ना हो, तो क्या सुनेंगे आप? आपके पास विद्या ही नहीं आ सकती है। विद्या प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा आधार है श्रोत्र। तो इसलिए अब इस विद्या की परिणति क्या है? हमारा मन है। और मन को ही नहीं समझ पा रहे हम लोग, मन को ही नहीं समझ पा रहे हैं। और जिस मन के माध्यम से ईश्वर प्राप्त होता है, वो ईश्वर कैसे प्राप्त होगा जब मन ही नहीं समझ में आ रहा है हमको? तो ये जो मन है ये साम है। तद एतद एतस्याम ऋचि अद्यूढ़म सामा, ऋक् में ही विद्यमान ये जो साम है, इस साम को समझना है हमको। तस्माद ऋचि अद्यूढ़म साम गीयते, इसलिए उद्गाता जो है ऋक् में विद्यमान जो साम है, उसी को लेकर के वो गाता है। श्रोत्रम एव सा मनः अमः तत्साम, श्रोत्र को सा समझ लेना और मन को अम समझ लेना। और जब श्रोत्र और मन दोनों मिल जाते हैं तब साम बन जाता है। जब सा और अम मिल जाते हैं तब साम बन जाता है। तभी जो है कल्याण हो सकता है हमारा। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। अथ यद एतत् अक्षिणः शुक्लम भा स एव ऋक्, अथ यत् नीलम परः कृष्णम तत्साम, तद एतद् एतस्याम ऋचि अद्यूढ़म साम तस्माद् ऋचि अद्यूढ़म साम गीयते। अथ यदेव
एतत् अक्ष्णः शुक्लं भा स एव सा अथ यत् नीलं परः कृष्णं तद अमः तत्साम। तो कहा जा रहा है यहाँ पर, अब ये बात कहना चाहते हैं कि यद एतद अक्ष्णः शुक्लम भा, आंख के अंदर जो शुक्ल, आप नेत्र को देखेंगे, गोलक को देखेंगे, इस गोलक में जो शुक्लपन है, सफेदपन है, उस सफेदपन का जो भा है, उसका जो प्रकाश है, वो बहुत विशिष्ट है। आंख रूपी जो गोलक है, इस गोलक में जो जितना भी सफेदपन है, सफेद भाग है, वाइटनेस है, जो वाइट है, वाइट भाग है, उस वाइट भाग को यहाँ भा करते प्रकाश, ये प्रकाश स्वरूप है। सा एव ऋक्, इसी को ऋक् बोल समझ लेना चाहिए, यह ऋक् का ये प्रतीक है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अथ यत् नीलम परः कृष्णम तत्साम, और उसके अंदर जो नील, यानी जो नील का भी अंतिम जो स्वरूप है वो कृष्ण स्वरूप है, जो गोलक के बीच में जो काला कालापन है, तत्साम, उसको साम समझ लेना, क्योंकि वो जो कालापन है वो उस सफेद में ही विद्यमान है, वो आधार के रूप में है, पूरा चारों तरफ जो सफेद है वो आधार है, और बीच में जो कृष्णपन है, काला है, वो आधे है, उसी के अंदर विद्यमान है, इसलिए उसको साम का प्रतीक माना है। ऋक् तो बहुत बड़ा है, ऋक् जो है, ऋचाएं तो बहुत हैं, उन ऋचाओं में से साम तो बहुत थोड़े से हैं। जैसे 10,000 से ज्यादा मंत्र है ना ऋग्वेद में, और सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1700 कुछ है, ठीक है, तो बहुत थोड़े हैं ना मंत्र। तो ऋक् तो बहुत विशाल है, व्यापक है, और उसके बीच में थोड़े से मंत्र हैं साम के। तो ठीक इसी प्रकार आंख का जो गोलक है वो सफेद जो है बहुत ज्यादा है, और बीच में छोटा सा वो कालापन है। तो ये एक जुगलबंदी जिसको आप कहते हैं ना, वो एक आलंकारिक वर्णन से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आधार और आधेय के रूप में। आधार का मतलब बेस है, और उस बेस में रहने वाले को आधेय कहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है ऋचि तस्याम तद एतत् तस्याम ऋचि अध्युडम सामः, इसलिए उसी ऋचा रूपी ऋक् के अंदर ये साम जो है अध्युड है, यानी विद्यमान है। तस्माद ऋचि अध्युडम सामगीयते, इसलिए उद्गात जब भी गान करता है ऋचाओं में विद्यमान साम को लेकर के ही गाता है, यानी ऋक् में विद्यमान जो मंत्र है उसी मंत्र को लेकर के वो गान के रूप में साम बना देता है। उसको है तो वो ऋक् है, पर उस ऋक् को वो साम बनाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है उद्गाता की। है तो वो ऋचा है, पर उस ऋचा को वो साम बना देता है गा करके। बात को समझने का प्रयत्न करना। ज्ञान, जब ज्ञान भक्ति के रूप में बदल जाता है तो समझ लेना वो आधार बन गए ज्ञान। बिना ज्ञान की भक्ति नहीं हो सकती है। हमारे पास में बहुत सारे कुछ ऐसे भी विद्यार्थी आ जाते हैं बीच बीच में, जी मैं साधना करना चाहता हूं। विद्यार्थी है तो विद्यार्थी, वो साधना करना चाहता है। हम कहते नहीं, पढ़ो पहले, पढ़ने के बाद साधना कर लेना, जो आपको जितनी भी साधना करनी, जीवन तो बहुत लंबा है। नहीं जी, मेरे को पढ़ना नहीं, मेरे को साधना करनी है। और आप में से जैसे आप जैसे लोग भी आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं, यानी जिनका विवाह हो गया, जिनके घर के काम पूरे हो गए हैं, बच्चे अपना सेटल है सब जगह अपने अपने जगह, और अब उनका कोई काम नहीं है, अब वो भी आते हैं। वो कहते हैं जी मेरे को साधना करनी है। साधना करो, जरूर करना, लेकिन पहले तो पढ़ो ना। और अब जीवन भर तो यही काम किया, अब फिर यहाँ करके भी पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ना तो जीवन भर होता है। पीछे पढ़ा था ना आपने, स्वाध्याय और प्रवचन को कभी नहीं छोड़ना, पढ़ा था ना आपने। तो अब ये आप में से भी सोचते हैं ये बुढ़ापे में क्या बाबा जी ने ये उपनिषद ये याद करो याद करो। आप में से श्वेता जी याद करती हैं, बाकी और कोई याद करते नहीं करते मेरे को नहीं पता है। वो कैसे याद करती है वो भी मैं शायद भेजना चाहता हूं आप लोगों को।
आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मेहनत किया जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो पढ़ना है ना, ये बुढ़ापे में क्या पढ़ना है हमको। अब तो बस केवल ऐसे बस जिंदगी ऐसे गुजार लेते हैं, ऐसा आदमी को लगता है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है ना। विद्यार्थी काल में आपने केवल एक ही प्रकार की विद्या पढ़ी है, भौतिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या तो पढ़ी नहीं आपने, इसलिए पढ़ना पड़ेगा आपको। जब जो ब्रह्मचर्य काल में, विद्यार्थी काल में जो विद्या आपने प्राप्त नहीं की है, उस विद्या को तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। अगर आप ब्रह्मचर्य काल में, विद्यार्थी के काल में दोनों प्रकार की विद्या प्राप्त कर लिए, तो हम क्यों कहते हैं आपको कि पढ़ो? अब तो पहले से पढ़ चुके हैं। अगर कोई मेरे पास कोई यहाँ इस क्लास में कुछ आचार्य लोग भी पढ़ रहे हैं, गुरुकुल की आचार्याँ हैं, तो अगर वो कल यहाँ आए हैं मेरे पास में आश्रम में, अब जी हमारे काम पूरा हो गया, जब गुरुकुल सौंप दिया दूसरों को, अब हम यहाँ करके साधना करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपको पढ़ना है, वो तो पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं है उनको तो पढ़ने के लिए कहना ही है। अब बूढ़े हो तो कोई बात नहीं, बुढ़ापे में और पढ़ने का आपस में क्या संबंध है? अवस्था अपनी जगह रहेगी और पढ़ाई अपनी जगह रहेगी। नहीं जी दिखता नहीं है, हाँ ठीक बात है, नहीं दिखता है तो जितना दिखता उतना पढ़ो ना, साधन बहुत है दुनिया में। वो एक बहन ने बोला था ना कि वो स्टीफन हॉकिंग जो भी था उसका नाम, वो बोल नहीं सकता था, उसके गले में यंत्र लगाया, फिर वो अपने भावों को वो यंत्र के माध्यम से बोलता था। साधन है ना, दुनिया में बहुत सारे साधन है। ये आंखें काम नहीं तो बड़ी आंखें लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है? जब आर्टिफिशियल आर्ट लगा सकते, आर्टिफिशियल किडनी लगा सकते, आर्टिफिशियल सब कुछ लगा सकते, तो आर्टिफिशियल आंखें लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है? बहुत कुछ यंत्र मिल रहे हैं आजकल। बड़े अच्छे चश्मे ले आओ और कुछ ऑपरेशन करा लो, बहुत कुछ है आज साधन, बहुत कुछ है। और याद रखना, फिर भी नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ने वाले को रखो अपना और क्या हो सकता है? वह आपकी सेवा भी कर देगा और आपको पढ़ करके भी सुनाएगा, और क्या करेगा? इसलिए मैं बोलता हूं कि सब पैसा अपने बच्चों को बिल्कुल मत देना। वो अपना कमाएंगे खाएंगे ना, खुद मेहनत करेंगे वो पुरुषार्थ। आप अपना पैसा अपने पास रखो, आप अपने काम में ले लो उसको। हाँ, थोड़ा सा आपको अजीब सा लग सकता है, बच्चों को नहीं देना बोलता बाबा, तो फिर वो क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, अपना पुरुषार्थ करेंगे। उनको तैयार कर दिया आपने। पक्षियों को देखा आपने, खिलाती हैं, पिलाती हैं, बहुत सेवा करती हैं पक्षी। अंडे में से जब बच्चा निकल के आता है ना, उसके लिए बहुत सेवा करते हैं। जैसे उसके पंख आ जाते हैं, उड़ जाते हैं ना, बस फिर मुड़ करके नहीं देखते। जब तक वो पंख नहीं आते उसके, तब तक पूरी सेवा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप अपने बच्चों की पूरी सेवा करो जब तक वो अपने पांव पर खड़ा नहीं होता हो। जब पांव पे खड़ा हो गया, तू चल भाई, हम नहीं चला सकते, अब आउट, बाहर निकलो, चलो काम करो अपना, तू जी ले अपनी जिंदगी। ऐसे छोड़ देना चाहिए ताकि वो मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा। और आपका जो कुछ भी है अपने पास रखो। दिखाई नहीं देता तो जिसको दिखाई देता उसको रखो अपना पिए वो पढ़ाएगा, आपको सुनाएगा। ठीक है जी। आप काम नहीं कर सकते तो काम वाले को रखो। कुछ भी करो पर आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी करो आपको साधना करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, कहने का ये अभिप्राय है। तो यहां ये जो बोला जा रहा है कि कहां से कहां पहुंच गए हम लोग? क्या बोल रहा था, कहां पहुंच गए? कोई बताएंगे आप में से? चलो देखते हैं, परीक्षण हो जाएगा। जी स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, आप बता रहे थे कि जो ऋक को साम की तरह गाता है। हाँ, ये टॉपिक चल रहा है। ऋक को साम के रूप में गाता है, वो तो ठीक बात है। उसमें क्या बोला था? स्वामी जी हाँ, आपने बोला था कि प्रवचन को नहीं छोड़ना जी। हाँ जी, हमें स्वाध्याय को प्रवचन को नहीं छोड़ना, ये तो बाद की बात है। उससे स्टार्टिंग में क्या हुआ था? इससे जो
जो जो चक्षु की जो ब्लैक पोस्ट है वो बहुत एक- सीमित है, और वो आकाश है, सफेद जो पदार्थ है उसको आकाश की तुलना की गई है, वो बहुत कम होता है। ऋक में जैसे बहुत ज्यादा मंत्र होते हैं, साम में कम मंत्र है, तो वो ऋक आधार मानकर वो साम से मंत्रों की स्तुति करता है। जी जी अपने ज्ञान को हमें अपनी भक्ति बनाना है। हाँ स्वामी जी आप जी। रूप कश्यप जी कुछ बोल रहे थे। पढ़ना तो पड़ेगा। जी स्वामी जी, मैं ये बोल रहा था कि आप बोल रहे थे कि नेत्र के जो वाइट वाला भाग है उसको साम ऋक मान लीजिए, और जो अंदर वाला है ब्लैक वाला उसको साम मान लीजिए। जी चलिए ठीक है जी, आपने अपने अपने ढंग से कुछ बोला है। तो आइए, ये जो ऋक है इसका जो विस्तार है, इसकी जो व्यापकता है ज्ञान की, और ये जो साम के रूप में जो परिणति है वो बहुत थोड़े से मंत्रों में है। जब कोई भी व्यक्ति मेरे पास या हमारे गुरुकुल में आता है कि मेरे को साधना करनी है, यहाँ से बात चली है, इस बात को आपको बताना था, तो मैं ये कहता हूँ साधना तो करो, किसने मना किया? आपको साधना ही करनी है, लेकिन साधना किस बेस पर करोगे? साधना करने के लिए तो ज्ञान चाहिए ना। जितना आप जानते हो ना वो थोड़े से दिनों में समाप्त हो जाएगा। साधना करने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, रोज करना है ध्यान, उसको सुबह भी करना है, शाम को भी करना है, और ध्यान में बैठ कर के जो भी वो विचार करता है, ध्यान में चिंतन करता है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये प्रसंग से हट करके नहीं बोला जा रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। ध्यान में चिंतन ही होता है, शब्द ही शब्द होते हैं, ईश्वर के गुण ही गुण होते हैं। सब समाप्त हो जाएंगे आपके, ऊब जाओगे आप, बिल्कुल ऊब हो गया, बोर हो जाओगे आप। इसलिए आदमी संध्या करता हुआ, ध्यान करता हुआ बोर होता है भगवान से, क्योंकि उसके बाद ज्ञान समाप्त हो जाता है। मेरी बात को थोड़ा सा गहराई से, थोड़ा सा माइक्रो होकर के सूक्ष्मता से समझने का प्रयत्न करना। जितना भी ज्ञान है ना आप लोगों के पास में, आई नो मेरे को पता है जो भी बोलते हैं, थोड़ा सा भक्ति में उतर जाइए, पता लग जाएगा आपका ज्ञान कितना है। बिल्कुल सब समाप्त हो जाएगा। फिर आप बार बार उसी को रिपीट करोगे तो बोर हो जाओगे। इसलिए बिना ज्ञान के भक्ति हो ही नहीं सकती है। बहुत ज्ञान चाहिए हमें, और अनंत ज्ञान है। यहां पर भगवान तो अनंत है, उसके गुण कर्म स्वभाव भी अनंत हैं। क्योंकि हमें जो है ना, एक ही रोटी जो है ना, एक ही आटे की रोटी खा करके हमको बहुत परेशानी होती है, इसलिए हम बदलते रहते हैं। कभी बाजरे की, कभी मक्के की, अभी सर्दियां आ गए तो मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, उसकी रोटी, इसकी रोटी, बदलता रहता आदमी। एक ही रोटी खा करके ऊब जाता आदमी, एक ही सब्जी खा करके ऊब जाता है। इसलिए वैरायटी बहुत होने चाहिए आपके पास में। तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानने का जो ज्ञान है, उसकी जो जानकारी है, ये थोड़े मोड़े से काम में नहीं आने वाला है आपका। इसलिए भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए अपार ज्ञान चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए। और वो बहुत ज्ञान है, बहुत शास्त्र पढ़े बिना नहीं आ सकता। इसलिए एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं, एकम शास्त्रम अधीयानो न विद्यात् शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतः विजानीयात्। ऋषि लोग कहते हैं एक शास्त्र, दो शास्त्र, 2, 4, 5, 10, 20 शास्त्र पढ़ करके ये मत समझना कि आपको हो गया बोध। बहुत शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, ताकि बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना होगा। उस बहुत सारे ज्ञान विज्ञान को पाकर के ही साधना हो पाती है, नहीं तो बिल्कुल आदमी भटक जाएगा। अथवा अहंकार में आकर के अपने आप को ये मान लेगा मैंने पा लिया भगवान को। बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, हमें भगवान का दर्शन हो गया ऐसा बोल करके।
जब उनके जीवन को देखेंगे तो उनके अंदर वो लोभ, उनके अंदर वो गुस्सा, उनके अंदर पता नहीं कैसे कैसे क्लेश दिखाई देते हैं। तो इस दृष्टिकोण से थोड़ा सा गंभीर होकर के हमें चलना है, अंधेरे में नहीं जीना है, अंधेरे में लठ नहीं घुमाना है, हमें थोड़ा समझ करके क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली हमें बहुत ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना है। ये मैं बोलना चाह रहा था। जब विद्यार्थी हमारे पास आता है तो वो बोलता है जी मेरे को पढ़ना नहीं है, मेरे को साधना करनी है। ऐसे ही बड़े लोग भी आते हैं, हमें साधना करनी है, हमें अभी पढ़ना नहीं है, बहुत पढ़ लिया, ऐसा लगता है उनको। इसलिए बहुत ज्ञान विज्ञान चाहिए। इस दृष्टि से मैंने यहाँ पर यह प्रसंग चलाया। तो आइए, तो कहा जा रहा है अथ यदेव एतत् अक्षणः शुक्लम भा, ये जो आंख के अंदर जो सफेद रूप है, जो सफेद रूपी जो प्रकाश है, स एव ऋक्, उसको ऋक् माना है और उसी को सा माना है। साम में जो सा शब्द है वो ही सा है, वो जो सफेदपन। अथा ये नीलम पर कृष्णम तद अमः, और जो उसके अंदर जो कालापन है, जो काला भाग है, उसको अम मान लेना। तो सफेद को और उस काले को दोनों को मिलाएंगे तो पूरी एक आंख बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से सा और अम को मिलाएंगे तो साम बन जाता है। यानी ऋक् को और साम को दोनों का जो अंतिम परिणति है वो भक्ति है, वो ईश्वर साक्षात्कार है, ईश्वर दर्शन है, ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति है, ऐसे समझ सकते हैं आप। ये इस चौथे श्लोक में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अथ यह एषः अन्तः अक्षिणी पुरुषः दृश्यते स एव ऋक् तत्साम तद उक्थम तद यजुः तद ब्रह्म तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम यौ अमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम। बहुत अच्छा श्लोक है, 5वां। अब एक सार के रूप में बोला जा रहा है इस 5वें श्लोक में। अथ यह एषः अन्तः अक्षिणी पुरुषः दृश्यते। जब आप आंख को देखिएगा, और विशेषकर आप दाएं आंख को देखिएगा गौर से, थोड़ा ध्यान से, एषा अंत अक्षिणी पुरुषः दृश्यते, जो ये आंख के अंदर आपको एक पुरुष के रूप में, एक छाया के रूप में, एक आकृति के रूप में जो पुरुष दिखाई देता है, सा एव ऋक्, उसको ऋक् माना, उसी को ऋक् मानो। वो ज्ञान का आगार है, भंडार है। इतना ही नहीं, तत्साम, उसको साम भी मान लेना, उसी पुरुष को। इतना ही नहीं, तद उक्थम, उसको उक्त भी मान लेना। उक्त कहते हैं, एक पारिभाषिक शब्द है। साम गान जब करते हैं तो कुछ विशेष मंत्र होते हैं, जिन विशेष मंत्रों को लेकर के स्तुति की जाती है। कुछ मंत्रों का जो समुदाय है, समूह है, उस समूह से विशेष स्तुति की जाती है अलग अलग यज्ञों में, अलग अलग प्रसंगों में। तो उस समुदाय को, उस समूह को उक्त शब्द से बोलते हैं, उक्त। और वो जो उक्त होता है, वो समुदाय होता है मंत्रों का, ऋचाओं का। उस समुदाय रूपी ऋचा के मंत्रों के माध्यम से भौतिक पदार्थों को बताते हुए ईश्वर को संकेत किया जाता है। ईश्वर उसका आधार होता है, यानी ईश्वर की स्तुति की जाती है। क्योंकि भौतिक वस्तुओं के जो गुण धर्म बताए जा रहे होते हैं, वो इसलिए बताए जा रहे होते हैं क्योंकि उन गुणों को, उन धर्मों को समझ करके उनको उपयोग में ला करके अपने प्रयोजन को पूरा करना है, और वही गुण ईश्वर के होते हैं। तो उक्त शब्द भी ईश्वर के लिए आ रहा है कि उसी को उक्त मानो, उसी को साम मानो, उसी को ऋक् मानो। तो उक्त उसका नाम है जो सामगान के अंतर्गत कुछ विशेष मंत्रों को विशेष प्रसंग में वहाँ स्तुति के रूप में उन मंत्रों के माध्यम से गाया जाता है, उसका नाम है यहाँ उक्त। तद यजु, उसी को यजु मानो। तद ब्रह्म, उसी को ब्रह्म मानो। अब देखिएगा, कहा है जो आंख के
अंतर्गत जो पुरुष छाया के रूप में दिख रहा है उसका नाम ऋक है, यानी ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया उसको। फिर कहा तत्सामा, उसको भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। तद उक्थम, उसको स्तुति के रूप में प्रस्तुत किया है। तद यजु, उसको कर्म के रूप में प्रस्तुत किया है। कर्म भी आया, ज्ञान भी आया और भक्ति भी आ गई, तीनों आ गई। फिर कहा तद ब्रह्मा, आखिर वो है क्या? वो ब्रह्म है, परमात्मा है। तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम, बहुत बड़ी बात कही है। तस्य एतस्य, उस इसका, तदेव रूपम, वही रूप है, यद अमुष्य रूपम, जो अमुष्य कहते हैं उसका। उसका किसका? आदित्य का। अमुष्य शब्द से आदित्य को लेना है, क्योंकि आदि दैवत में आदित्य को लेकर के ही बात की जाती है। जैसे ही आदि दैवत को लेकर के जब प्रसंग प्रारंभ किया जाता है शास्त्रों में, आदित्य को लेकर के प्रसंग किया जाता है। आदित्य यानी सूर्य। तो कहा जा रहा है तद एव रूपम यद अमुष्य रूपम, जो आदित्य के अंदर जो परमात्मा विद्यमान है। क्योंकि सूर्य को भी ब्रह्म मान करके, उद्गीत मान करके उपासना करो, ये बोला था ना पीछे। तो यद अमुष्य रूपम, जो उस आदित्य में रूप है, यानी आदित्य के अंदर जो परमात्मा विद्यमान है आधार के रूप में, वो इस पुरुष के इस आंख के गोलक के अंदर भी विद्यमान है। यानी यहां पर भी विद्यमान है, वहां पर भी विद्यमान है, वही परमात्मा सब जगह विद्यमान है। लेकिन अध्यात्म में तो आंख के अंदर समझ लो, क्योंकि ये आंख भी आदित्य का ही, सूर्य का ही एक अंश है। प्रकाश प्रकाश ही होता है ना, तो ये जो गोलक है इसमें प्रकाश प्रधान है, इसलिए आंख का संबंध आदित्य के साथ, सूर्य के साथ है। तो उस सूर्य में भी पुरुष है, इस आंख में भी पुरुष है, दोनों में यह समानता दिखाई जा रही है। यौ अमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ, यौ जो अमुष्य गेष्णौ, अमुष्य का मतलब है इस आदित्य के अंदर जो विद्यमान परमात्मा है उसको गाने वाले कौन है? ऋक और साम, पीछे बताया था। गेष्णो शब्द से गाने वाले, गायक, यानी बता रहे हैं। गाने वाले कौन है? एक ऋक है, एक साम है। ये दोनों उस परमात्मा का गुणगान करते हैं। तो गेष्णो, वो भी गेष्णो है, यानी इस पुरुष के अंदर विद्यमान जो पुरुष है, यानी इस शरीर में आंख के अंदर विद्यमान जो परमात्मा है, इसको गाने वाले भी वही दोनों हैं, ऋक और साम। और उस आदित्य में रहने वाले पुरुष को गाने वाले भी वही दोनों हैं, ऋक और साम। तो वहां पर भी ऋक और साम गा रहे हैं उस परमात्मा को लेकर के आदि दैवत में, और अध्यात्म में भी इस आंख में रहने वाले पुरुष का गान ये दोनों कर रहे हैं, ऋक और साम। इसलिए यत नाम तत् नामा, यत नाम तत् नामा। यत नामा का मतलब है जो इस पुरुष में, अध्यात्म में रहने वाले जो परमात्मा है, उसी नाम को यहाँ पर, उसी परमात्मा को जो कि ब्रह्म के रूप में है, जो कि यजु के रूप में है, जो कि उक्त के रूप में है, जो कि साम के रूप में है, जो कि ऋक के रूप में है, उसको इस आंख के अंदर विद्यमान परमात्मा को लेकर के ही बोला जा रहा है। तो यत नाम, ये जो नाम है यहाँ पर विद्यमान परमात्मा है अध्यात्म में, तत्नामा, और उस आदित्य में रहने वाले परमात्मा भी वही है। ये वही है, वो यही है, ऐसा समझ सकते हैं। यत नाम तत् नाम, जो ये नाम वही वो नाम है, जो वो नाम वही ये नाम है। अर्थात जो वो परमात्मा है वही ये परमात्मा है, इसका ये अभिप्राय होता है। स एषा ये च, अच्छा चलिए इसको इतना ही रखते हैं। अब आप लोग पूछ सकते हैं, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, तो अब आप पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। जहाँ ये अभी इसमें जो आंख में रहने वाले को भी परमात्मा
बोल रहे हैं और सूर्य में रहने वाले को भी परमात्मा हम कह रहे हैं। जैसा सूर्य के अंदर प्रकाश है, तेज है, उसको भी परमात्मा की मतलब हम संज्ञा दे रहे हैं। और यहाँ पे भी आंख के अंदर जो प्रकाश रूपी है या उसको ज्ञान से जोड़ रहे हैं। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही। ऐसे तो हम आदित्य को ही लेके चल रहे हैं, कैसे आदित्य एक सूरज मंडल में एक हमारे यहाँ भौतिक संसार में सूर्य का क्या है, उससे हम परमात्मा को कंपेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा और स्पष्टीकरण करेंगे तो शायद जी हमें उसको और गहराई से पता चले। जी, ऐसा है। परमात्मा यद्यपि सर्वव्यापक है, सभी स्थानों में विद्यमान है, लेकिन सब जगह विद्यमान परमात्मा को हम वैसे नहीं जान सकते, किसी न किसी एक प्रतीक को सामने रख करके जान सकते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड को जब प्रतीक मानेंगे तो थोड़ा व्यापक होगा। जब बहुत ज्ञान होता है तो पूरे ब्रह्मांड को भी पुरुष सूक्त के माध्यम से हम परमात्मा को समझ पाते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले छोटे छोटे भागों में हमको परमात्मा तक पहुँचना पड़ता है। इसलिए उपनिषदकार ने आदित्य को उद्गीत मान करके उसकी उपासना करो, चंद्रमा को उद्गीत मान करके उसकी उपासना करो, अग्नि को मान करके, वायु को मान करके, प्राण को मान करके, मन को मान करके, चाहे भौतिक दृष्टि से हो या आध्यात्मिक दृष्टि से हो, तो एक एक अंग को ध्यान में रख करके बोला गया है। तो जिस जिस अंग को बोला गया है उस अंग की जो विशेषता है, जैसे उदाहरण के लिए मन है, अभी यहाँ पर अध्यात्म में मन आया, मन को साम बोला है। को साम जो है वो परमात्मा का आधार है, यानी साम में भक्ति होती है और भक्ति किसकी होती है? परमात्मा की होती है। तो एक प्रकार से मन को यहाँ परमात्मा बताया जा रहा है। और मन के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है विचार, मनन करना, विचार करना। तो ये विचार करने का जो गुण मन के अंदर है, ये विचार करने का गुण परमात्मा में भी है। तो मन हमारे शरीर में रहता हुआ हमारे सारे प्रयोजनों को पूरा करता है। जो भी हम चाहते हैं, हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने वाला होता है। उसका काम ही ये है कि आत्मा के प्रयोजन को पूरा करना। योग दर्शनकार ने, महर्षि पतंजलि ने मन के दो बहुत बड़े काम बताए, यानी संक्षेप से। एक है भोग कराना, आत्मा भोगना चाहता है तो उस आत्मा को भोग कराने का काम मन का है। और आत्मा अपवर्ग को, यानी मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो मुक्ति को दिलाना यह मन का काम है। तो ये दो काम को पूरा करने के लिए मन को बहुत विचार करना पड़ता है। जितना भी आप सुबह उठ करके रात को सोने तक, जब से आदमी होश में आता है तब से लेके मृत्यु जब तक नहीं होता तब तक पता नहीं विचारता रहता है। ये विचार को विचार के रूप में ना रख करके उसको चिंता के रूप में ले जाए तो टेंशन हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जब तक टेंशन में नहीं ले जाएंगे, विचार के रूप में रखेंगे, तो मन बहुत बड़ा काम का है हमारा। तो परमात्मा भी बहुत विचार करता है हमारे लिए। और परमात्मा का एक नाम मन भी है, परमात्मा का एक नाम मन भी है कि वो भी विचार करता है। वो रात दिन यही विचार करता है, इस आत्मा को कैसे सुखी करूं, क्या करके इसको सुखी करूं। इसको कुत्ते में डाल करके देख लिया, इसको गधे में डाल करके देख लिया, इसको सांप बना करके देख लिया, इसको अजगर बना करके देख लिया, इसको मच्छर बना करके देख लिया। और ऐसा क्या करूं, और क्या ऐसा दंड दूं ताकि इसके अंदर सुधार करूं, ताकि इसको धीरे धीरे सही रास्ते पे ले आऊं और ये मेरे आनंद को प्राप्त करे। रात दिन विचार करता है परमात्मा हमारे लिए, वो मन बना हुआ है। तो ऐसे ही एक एक, चाहे नेत्र को लीजिएगा, श्रोत्र को लीजिएगा, ये सब हमारे शरीर के साथ में जो अध्यात्म के रूप में जो अंग है, या आदि दैवत में जो सूर्य चंद्र आदि के रूप में है, ये एक एक किसी न किसी गुण को लेकर के इंगित किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है उदाहरण के रूप में। वो गुण परमात्मा में भी विद्यमान होगा। तो जब अपने निकट वस्तु को जब हम समझ लेंगे और उसके बेस, उसका आधार जो परमात्मा, वो भी समझ में आएगा, तो उस परमात्मा के उस गुण को भी हम समझने लग जाएंगे। तो वहां तक पहुंचाने के लिए ये बातें कही यहाँ पर। सूर्य के रूप में हो, चाहे ये आंख के रूप में हो, चाहे वो प्राण के रूप में हो, चाहे वो चंद्रमा के रूप में हो, चाहे मन के रूप में हो, चाहे वो वायु के रूप में हो, चाहे अग्नि के रूप में हो, जिस किसी भी एक अंग को आप ले लीजिएगा, उसके पीछे उस वस्तु का जो विशिष्ट गुण है ना, उस गुण का और परमात्मा के अंदर रहने वाले गुण का एक साम्यता है, समानता है। और जैसे आप
मंत्र बोलेंगे, बोलते हैं ना वो, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, बोलते हैं ना आदित्य वर्णम, यानी आदित्य के अंदर, जो सूर्य के अंदर जैसा वर्ण है, क्या है वर्ण? प्रकाश है। ऐसे परमात्मा में प्रकाश है। वो कैसा प्रकाश है? बाहर का ये तो भौतिक प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश का और ईश्वरीय प्रकाश का जमीन आसमान का अंतर है। जब परमात्मा को भी प्रकाशवान कहेंगे तो वो प्रकाश ज्ञान के रूप में होगा, ऐसा, बस इतना अंतर है। तो इस रूप में साम्यता दिखा करके ये चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा स्वामी जी। बच्चों, जो हमने आंख में छाया रूपी पुरुष है, जी। इसका इतना महत्व है स्वामी जी, अपने आंख में जो इसकी वर्णन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल महत्व है, उसके बिना ये वर्णन क्यों करेंगे? हाँ, जब आप पीछे आए थे ना, आत्मा जीवात्मा भी कहाँ रहता है, तो आंख में भी रहता है, ये भी एक प्रसंग आया था ना। तो आदमी आंखों को देखता है, दोनों आंखों को आप देखेंगे, दोनों आंखों को देखता हुआ भी दाएं आंख पर ज्यादा उसकी दृष्टि रहती है। अब नेचुरली जब देखेंगे आप, स्वाभाविक रूप से किसी को भी देखेंगे तो दाएं आंख के ऊपर ज्यादा उसका नजर जाती है। ठीक है ना? जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी। आप पूछिएगा जिनको भी पूछना है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि मैंने कल से ही अभी ज्वाइन किया है, तो मैं जो प्रारंभ की जो व्याख्या है, वो अगर आप मुझे भेज दें या जैसे उपलब्ध हो पाए, जो मैं वो सुन सकूं, अगर रिकॉर्डिंग में है। हाँ जी, इन्हीं में से जब क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग जुड़ जाते हैं तो आपस में बात कर लीजिए, कोई आपको भेज देंगे, क्योंकि मेरे पास से वो अट जाते हैं, आगे से आगे पीछे के अटते जाते हैं। जी जी जी, सबको भेजता हूँ। तो हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपना नाम मेरे मोबाइल पर आप अपना व्हाट्सएप करिएगा, नाम और शहर, तो रोज का आपका भी आ जाएगा, जो अभी रोज का जो चल रहा है। ठीक है? ठीक है जी जी। ठीक है। और स्वामी जी, एक और मेरे अंदर प्रश्न था, वो ये था स्वामी जी, जैसे कि मन को एकाग्र करने के लिए अगर कुछ, मतलब मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ कि एकाग्र हो जाए, परंतु हो नहीं रहा। जैसे आपसे कुछ अगर कुछ मुझे बता दें कि जिससे कि जी, आप मेरा नाम टाइप करिएगा यूट्यूब में, और वहाँ पर योग दर्शन के बहुत सारे एपिसोड्स हैं, 650 के आसपास। उसमें मन को एकाग्र करने के अलग अलग उपाय बताए गए हैं समाधि पाद के अंदर, तो उनको आप सुन लीजिएगा, उससे आपको बहुत कुछ लाभ मिल जाएगा। स्वामी जी, मैंने समाधि पाद आपका पूरा सुन लिया है, जो YouTube में है योग दर्शन वाला जी। और जैसे आपने उसमें अलग अलग प्रयत्न बताए हैं मन को एकाग्र करने के। मतलब मैं प्राणायाम भी करता हूँ, तो मतलब कई बार एक दो बार हो गया था, परंतु एकदम से फिर वो दोबारा से मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ तो वो नहीं हो पा रहा। उसके लिए पूरा आपको लाइफस्टाइल को समझना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपकी कैसी दिनचर्या रहती है, क्या खाते पीते हैं, क्या आपके विचार है, क्या आपका एम है, ये पूरा का पूरा आपको समझना पड़ेगा, मेरे को समझना पड़ेगा, तो फिर आपके अकॉर्डिंग मैं कुछ बात कह सकता हूँ आपको। ठीक है ना? और दूसरी बात यह है कि ये एक दिन में या एक महीने में, एक साल में मन एकाग्र हो जाए, इतना सरल नहीं है। इसके लिए पूरा जीवन लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है जी? बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ जानना पड़ेगा, बहुत कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो पूरे जीवन में भी मन आपका पूर्ण एकाग्र हो जाए ना, तो मैं समझ सकता हूं कि सफल है आप, मैं भी सफल, आप भी सफल। जी जी जी, हाँ जी। और कोई किसी का प्रश्न? जी। अभी आप कह रहे थे ना कि श्वेता जी कैसे याद करती है, मैं बता सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ, बोला मैं उनका एक भेज देता हूँ, मेरे पास होना चाहिए, उन्होंने मेरे को भेजा है, वो आपको क्लिप भेज देता हूँ, सबको भेज देता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ, सब लोग सुन सकते हैं, आप लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं। जी हाँ, हाँ जी। और कोई? यस स्वामी जी, कल मैं एक प्रश्न पूछ रहा था। जी हाँ। वो 7th मंत्र है जिसमें हम अग्नि को बेस आधार मानते हैं। वो एक बार कौन से खंड में? तीसरे खंड में। तीसरे खंड में।
जी जी, अभी मैं निकालता हूँ। तीसरे खंड में 7वां मंत्र है, ठीक है, 7वां श्लोक जी। उसमें उत गी थम, थम मतलब अग्नि को आधार मान रहे हैं, वायु को गीत मान रहे हैं। तो मैं मतलब अग्नि का कैसा था कि जो आधार माने हम इसको, जी, जी। ऐसे वायु को आधार मान सकते थे, ऐसा कुछ थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहता था। जी, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ इसको। द्यौ एव उत अंतरिक्षम गी पृथ्वी थम, आदित्य एव उत वायु गी अग्नि थम। तो यहाँ जो पहली पंक्ति में जो बोला जा रहा है, पहली बात कहिए, द्यौ एव उत अंतरिक्षम गी पृथ्वी थम। ये तो आपको समझ में आया होगा। द्यौ जो है वो उत है, अंतरिक्ष गी है, और पृथ्वी जो है थम है। अब उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया बताइए कि आदित्य एव उत, आदित्य को उत बोला है, ठीक है, वायु को गी बोला है, और अग्नि को थम बोला है। तो आपका प्रश्न है अग्नि को थम क्यों बोला है, ठीक है। हाँ, अग्नि और वायु में कुछ भी हो सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, वो आप समझ लीजिएगा। हाँ जी, उसी को जी। तो देखिए, जब आदित्य को उत बोला है ना, तो आदित्य उत का मतलब ऊपर है, द्युलोक का एक अंश है आदित्य, ठीक है ना। तो आदित्य को उत ही बोलना था, उत बोल दिया है। फिर वायु को गी बोला है, क्योंकि वायु जो है अंतरिक्ष में विद्यमान है, मुख्य रूप से पृथ्वी पर भी है लेकिन अंतरिक्ष में भी विद्यमान है, वो बीच में वायु। और अग्नि जो है ये पृथ्वी में रहने वाली पृथ्वीस्थ अग्नि है, इसलिए इसको थम बोला है। स्वामी जी, यहाँ पे वायु, अग्नि और ये हम इनको 5 महाभूत को नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे, जो हम 5 महाभूत बिल्कुल नहीं है। 5 महाभूतों को मिलाने पर जो बनी हुई चीज है वो ले रहे हैं। जी जी जी। मतलब अग्नि और वायु हमारे पृथ्वी पर भी है, और आप कह रहे हैं कि भाई अग्नि वायु ज्यादा अंतरिक्ष लोक में ज्यादा है, तो इसलिए उसको जी जी, क्योंकि पृथ्वीस्थ अग्नि अलग है, और आदित्य में स्थित अग्नि अलग है, और अंतरिक्ष में स्थित अग्नि अलग है। 3 अग्नियां बताई थी ना पीछे। तो ये पृथ्वीस्थ अग्नि है, इसलिए इसको थम बोला है, आधार के रूप में बोला है। और वायु को गी बोला है क्योंकि वो बीच में है। जो पृथ्वी के भीतर अग्नि है उसका ऐसा सोच सकते हैं हम। आग पृथ्वी के भीतर कहिए, पृथ्वी के ऊपर भी कहिएगा। जी 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 जी, स्पष्ट हो गया आपका जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, सबके प्रश्न हो गए क्या? कमाल है जी, अच्छी बात है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं फिर। हाँ, बलदेव जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? गुरुचरणेभ्यो नमः जी। ध्यानम निर्विषयम मना पढ़ाते हैं आप जी। योगस्थ वृत्ति निरोधा पढ़ाते हैं, और आप कह रहे हैं कि शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। एक ओमकार के जाप से ही क्या सारे शास्त्र प्रकट नहीं हो जाएंगे जब ध्यान करेंगे? अच्छा अच्छा, अगर केवल एक ओम से ही प्रकट होते तो सारे के सारे ऋषि और इतने शास्त्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र निर्विषय करना है ना, वहां शायद योग और समाधि में शायद ओम भी साथ में रहेगा। ऐसा है, मन को निर्विषय करने के लिए सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। बिना शास्त्र, यानी शास्त्र का मतलब मैं आपको थोड़ा सा आपके शब्दों में बोलूं, बिना ज्ञान प्राप्त किए, वो भी बहुत सारा ज्ञान, बिना बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किए बिना मन निर्विषय बिल्कुल नहीं बन सकता। अब बोलिए। छोड़ना तो वो भी पड़ेगा ना, यदि ज्ञान प्राप्त करते भी है, छूटेगा वो समाधि के लिए। यदि आप समाधि के लिए तो कोशिश करवा रहे हैं मतलब। जी बिल्कुल छोड़ दीजिएगा जब समाधि लग जाएगी, पर जब तक नहीं लगेगी तब तक तो पकड़। जी 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 जी। स्वामी जी, जैसे हम आज आपने ये बहुत ही अच्छी कहा है कि भाई भक्ति के लिए कितना हमें ज्ञान चाहिए, और जैसे हम सुनते थे ज्ञान के बिना भक्ति अंधी। जी।
तो वही मतलब आज आपने एक बड़ा अच्छी मतलब हैमरिंग करी है भागवत है। जी जी, क्योंकि ज्ञान इतना चाहिए, आप जितनी सूक्ष्मता से कोई व्यक्ति भक्ति करेगा उतना ही अधिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अगर ज्ञान नहीं है वो भक्ति सूक्ष्मता में जा ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।